जय हिंद दोस्तों। और आज के जिस घटना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान के अंतर्गत मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले एक शहर है पहलगाम, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पाकिस्तान से समीप जैसे के सटता है पहलगामा नाम की जगह। अगर उस जगह की बात कहा जाए तो वहां से केदारनाथ की यात्रा करना बहुत ही आसान होता है। और ये जिस घटना की हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे हैं, ये घटना में जिन आतंकवादियों का मंशा है, वो मंशा कहीं यह साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं आने वाला समय में अमरनाथ का जो यात्रा जो स्टार्ट होने वाला है, उससे कहीं ना कहीं बाधित किया जाए। यानी कि ये जैसे कि टूरिज्म हब, जिसको जैसे कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आतंकवादियों को जो मंशा जो था, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ पहुंचाना था। इस घटना के वजह से वहां पे जो भी टूरिज्म लोग वहां पे घूमने के लिए जा रहा था, ये घटना के वजह से वहां पे न जाए। ऐसा इसलिए हम कहना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को ये बार बार जैसे कि माइंड में मंशा होता है कि हिंदुस्तान के तरक्की को देखकर, जो एक समय में वो जम्मू कश्मीर को अपना मानता था, आज जैसे कि 370 धारा हटने से जम्मू कश्मीर उसके जैसे कि अभिन्न अंग हो चुका है, जिसके वजह से वो टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मंशा है कि हम उसको अटैक के माध्यम से बार बार ऐसी जैसे कि घटना अपनी टाइम का करता रहता है। पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा जैसे कि बड़ा अटैक माना जा रहा है, जिसमें अभी जो मैं आपके सामने वीडियो को जैसे कि परोसने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक में जैसे कि ऑफिशियल जैसे कि डाटा के अनुसार यह जैसे कि कंफर्म हो चुका है। लगभग जैसे कि 27 कंफर्म है, 27 आने वाला समय में आंकड़ा और बढ़ेगा, जिसमें जैसे कि लोग मर गए हैं। और मरने वाला भी व्यक्ति वो जैसे कि रिलीजियन यानी कि धार्मिक रूप से सोचकर मारा गया है, क्योंकि मरने वाला सारे व्यक्ति जैसे कि हिंदू है। इस घटना में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जैसे कि पल्लवी नाम का औरत का बयान आपके सामने जैसे कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आपके सामने जैसे कि तैर रहा होगा। वो पल्लवी नाम का व्यक्ति अपने बच्चा और पति के साथ बच्चा के रिजल्ट आने के शुभ अवसर पे कह सकते हैं खुशी मनाने के लिए, वेकेशन करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जैसे कि पहलगाम नाम जगह पर जाती है। वही पहलगाम नाम के जगह वो जैसे कि टूरिज्म नाम के जगह पर तरह से हब है, जो मिनी जैसे कि स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पे जाती है और उसके पति को कुछ आतंकवादियों ने मार देते हैं। 2-3 आतंकवादी वहां पे मारते हैं। मारते यह कहकर हैं कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हीं को मारा है। पत्नी जब जैसे कि पल्लवी नाम की औरत बोलती है कि जब हमारे पति को मार दिया तुम हमको भी मार दो, तो उसका मैसेज साफ रहता है आतंकवादी का कि तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके अपने जैसे मोदी को ये बात को कहना। क्या इससे साफ नहीं झलकता है कि कुछ आतंकवादियों के मंशा की वजह से पाकिस्तान के अंतर्गत एक भय पैदा करना चाह रहा है, ताकि ये बात को भूल रहा है कि एक जमाना में जैसे कि हिंदुस्तान जो था वो पाकिस्तान का बाप था। लश्कर जैसे कि ताइबे का जैसे कि बनाया हुआ एक संगठन जो मॉडिफाई होकर जैसे कि टीआरएफ बना है, वो टीआरएफ का काम ही है कि छोटे छोटे संगठन के रूप में कहा जाए तो छोटे छोटे जैसे कि जगह पर जाके इस प्रकार की घटना देना, एक तरह से कहा जाए तो जैसे कि लोकल टाइप का काम कर रहा है। अब ये संगठन किस प्रकार से काम करता है, कौन सहयोग देता है, क्या नहीं देता है, ये एक अलग इंटरनल मैटर है। लेकिन ये घटना आने से एक बात तो साफ झलक रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत वो जो टूरिज्म हब, जिसको हम लोग जैसे कि पुलवामा हमला अटैक से हम लोग जैसे कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं जैसे पुलवामा हमला अटैक के बाद ये दूसरा जैसे कितना बड़ा घटना है, जिसमें से 27 लोगों को मारा जाना है। और ये भी 27 लोग जो सिर्फ जैसे कि धार्मिक रूप से मारा गया, धर्म को देख देख कर जैसे कि मारा गया है। क्या ये नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर को जैसे कि जलाने की कोशिश किया जा रहा है? कुछ एकाध दो जैसे कि अंसा मंच की वजह से ये जम्मू कश्मीर पूरा जैसे कि जलने की कोशिश करवाया जा रहा है। ये जैसे कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं जैसे कि सोचा समझा जैसे कि साजिश के तहत जैसे कि घटना को जैसे कि अंजाम दिया गया है। और जो आतंकवाद ये घटना को परोसता है, वो लोग जैसे कि माइंड में साफ विजन क्लियर रखता है, क्योंकि वो लोग धर्म से ही रिलेटेड जैसे कि यूज कराना चाहता है। क्योंकि आपको जानकारी होगा, यदि इतिहास जानते होंगे तो, कि एक जमाना में जैसे कि हिंदुस्तान अखंड भारत था, और यही अखंड भारत जैसे कि आज जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में बंट गया। और ये हिंदुस्तान हिंदू देश के नाम पर जैसे कि रखा गया, और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश के नाम पर रखा गया। और वो जो ये घटना जो घटाया है वो मुस्लिम को छोड़ चुका है, प्रॉपर हिंदुस्तान लोगों को टारगेट किया गया है। यानी कि जो भी हिंदू लोग वहां पे था, घटना में तो ये बात भी सामने आ रहा है, पहचान करने के लिए अंदरूनी सिस्टम को भी दिखा गया है।
ये ऑफिशियल जैसे कि डाटा आपके सामने जैसे कि रखा गया है, जिसमें मारने वाला व्यक्ति यानी आतंकवादी जिस मर रहे थे जिस व्यक्ति को, उसकी जैसे कि पहचान करने के लिए अंदर की बात किया जा रहा था। आप सोचिए मेरे दोस्त कि आप कहीं पे जैसे कि घूमने के लिए जाते हैं पूरा फैमिली के साथ, और डायरेक्ट यदि कोई व्यक्ति वहां पे आपसे आकर यदि पूछता है कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा क्या नाम है, यदि उसके आपको जैसे कि इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी उसको यदि पसंद ना आए, उसको आकाश लगे कि लगता है कि हमें इसको सूचना के अनुसार ये सही नहीं बता रहा है, आप उसी पति के सामने पत्नी के सामने जैसे उसके जैसे कि अंदरूनी चीज को जैसे कि आप देखने की कोशिश करते हैं, बताइए कि वहां पे जैसे क्या बीतेगा आपको। इतना ही नहीं, इतना कुछ करते करते यदि आपके जैसे कि पति आपके सामने ही जैसे कि मार दे, तो बताइए कि आप जैसे कि जीते जीत क्या कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, देश आज जैसे कि आहत में है, और ये जैसे कि 22 अप्रैल की लगभग आज की जो घटना जो हम बता रहे हैं, सॉरी 23 का घटना है। ये घटना जो घटा है लगभग जैसे 2:30 बजे के आसपास की जैसे घटना है। हमारे देश के सारी जैसे कि नेता जो है, एक तरह से कहा जाए तो अपना जैसे कि स्टेटमेंट जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए जैसे कि अप्रोच में ला रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे मैटर पर हर नेता को चाहिए कि पक्ष विपक्ष के बात को छोड़कर कहीं ना कहीं इस देश की जैसे कि बात किया जाए। देश एकता ही रहना चाहिए। अगर देश ही नहीं रहेगा तो सब नेता लोग रह के क्या करेगा। देश में जैसे कि एकता का मैसेज ही नहीं जाएगा तो सब नेता लोग रह के क्या करेगा। और तो कहीं ना कहीं जैसे कि सारी नेता जैसे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसी जैसे कि घटना पर सारी नेता को एक साथ होकर मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश। मेरे दोस्त, ऐसी ऐसी घटना जब आता है तो कहीं ना कहीं जैसे कि देश के सोए हुए जैसे कि नौजवान, देश में जैसे कि शांति से रह रहे जैसे कि नौजवान, और हमारे देश के जो भी व्यक्ति जैसे कि इस भारत का जैसे कि कहा जाता है 140 करोड़ आबादी जो अमन चैन से जैसे रहने की कोशिश करता है, जब ऐसे धार्मिक घटना को देखता है तो एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट में एक तरह से कहते हैं तो आग बुलबुला हो जाता है। लेकिन ये समझदारी से हम लोग को काम लेना है। ये घटना जैसे कि जानबूझकर घटाया ही इसीलिए गया है ताकि जैसे कि एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, ताकि उनकी मनसा जैसे कि पूर्ण हो। तो हमें जैसे कि इस मनसा से बचना है फिलहाल के लिए, और सरकार इस पे जैसे कि पहल में जैसे कि आ चुका है, और यहाँ पे जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे वहां पे दौरा करने के लिए बिल्कुल निकल चुके हैं। तो इस प्रकार की घटना से हम लोग को बचना है। फिलहाल के लिए जो भी ऑफिशियल डाटा होगा आपके सामने पहुंचने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन ये घटना जैसे कि बिल्कुल जैसे कि आहत कर देने वाले है। अगर यदि वीडियो पसंद में आता है तो